एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तार में प्रवाहित धारा की गणना करना है, ध्यान दीजिए, धारा यानी I, इसको हमें बताना है, नोट कर लीजिए पहले। और उसमें विभवांतर यानी V है 1.5 वोल्ट, और उसमें समय में कह रहा है T टाइम यानी 20 सेकंड का टाइम दे दिया है, और ऊर्जा जो उसमें है उत्पन्न जो हो रही है वो दे दिया आपका 15 जूल। तो याद रहे फार्मूला होता है W इक्वल टू Q इंटू V। फार्मूला होता है W इंटू Q इंटू V। W की जगह पे हम 15 लिखेंगे, Q हमें फाइंड करना है, V की जगह 1.5। इससे इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये होगा 15/1.5। इससे अगर इसको हम कट करें तो ये आपका होगा Q इक्वल टू 10 कूलाम, यानी आवेश की मात्रा हो जाएगी 10 कूलाम। अब हमें धारा बताना है, तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT, यानी I इक्वल टू Q अपान T, यानी I इक्वल टू ये होगा 10 और टाइम T दिया है 20 सेकेंड, यानी ये आपका हो जाएगा 0.5 एम्पियर। यानी आपको ध्यान देना है कि जिस तार में 1.5 वोल्ट का विभवांतर हो, जिसमें 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उस तार में धारा की गणना करनी थी हमें। तो ध्यान दीजिए कि V इक्वल टू 1.5, T इक्वल टू 20 सेकेंड एंड W इक्वल टू 15 जूल। तो फार्मूला होता है हमारा W इक्वल टू Q इंटू V। अब W का मान 15, Q के जगह पे हम Q नोट कर लेते हैं, V का वैल्यू होता है 1.5। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो Q का वैल्यू आ गया 10 कूलाम, यानी आवेश कितना है उसमें 10 कूलाम है। अब इसका हमारा धारा ज्ञात करने का फार्मूला होगा Q इक्वल टू IT। अब Q इक्वल टू I2 को लिख सकते हैं I इक्वल टू Q अपान T। Q का वैल्यू 10 है और T का वैल्यू 10 है, T का वैल्यू 20 सेकंड है। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर होगा, यानी उस तार में बहने वाली जो धारा की मान होगी वो आपका होगा 0.5 एम्पियर। ओके।